तो स्टूडेंट आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 2 करेंगे। टू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, सारे वर्ड प्रॉब्लम है। पहले इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और देन इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 का फर्स्ट है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फॉर डिनोमिनेटर, मीन्स हमारे पास एक फ्रैक्शन है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का रफ बना लेते हैं। फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। केस 1 कहता है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करो, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। फिर कहता है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, आगे क्वेश्चन में कहता है 1 ऐड करते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो फ्रैक्शन पता करो कितना फ्रैक्शन होगा। तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, फ्रैक्शन को एक्स बाई वाई मान लेते हैं यहाँ पर। और जब हम फ्रैक्शन को एक्स बाई वाई मान लिए तो ये फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन हमारा एक्स बाई वाई है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। अब ये 1 को मैंने 1 बाई 1 कर दिया और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों में तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब दोनों सेम रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद y को इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 1 को इधर ये राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन हमारा कौन सा बन जाता है? x माइनस वाई इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रैक्शन x बाई वाई, वाई हमारा डिनोमिनेटर है, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यूज होगा। ये 2x आएगा, यहाँ पर आएगा y प्लस 1। फिर ये इस तरफ आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको हमें क्या बनाना है? इसको हमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन को सामने यहाँ रख दीजिए। आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप जिस टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को सबसे पहले सेम करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी एक ऐसा टर्म है जिसका कोफिशिएंट सेम है, तो हम उसी को सॉल्व करना पसंद करेंगे। जैसे y, इसका कोफिशिएंट यहाँ देखो 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी 1 है। तो हमें मल्टीप्लाई इक्वेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन दोनों का साइन जो है, दोनों का साइन सेम है। तो सेम साइन रहने पर आपको बताया गया है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम साइन रहने पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट का आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखिए, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस लगा दीजिए। फिर उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड, इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ x माइनस वाई और ये -2x और ये माइनस माइनस प्लस वाई, और ये पूरे सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू -3। ये माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाती है। जब x की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके। इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रख दिया और इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमें y की वैल्यू 5 आती है। तो फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है? x अपॉन वाई, x 3 y 5, तो x बाई 5 ये हमारा आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि इसमें एक नूरी है और एक सोनू है ना, दो व्यक्ति हैं इसमें क्वेश्चन में, नूरी और सोनू। ठीक है। तो कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जो है, तो नूरी का एज 5 साल, नूरी में 5 साल माइनस कर दो 5 साल पहले, और सोनू में भी 5 साल पहले कह रहा है, 5 साल पहले बोल रहा है, तो दोनों में 5 साल माइनस करना पड़ेगा, n-5 और s-5। तो नूरी जो है ना, नूरी जो है सोनू का कितना हो जाती है? थ्राइस। नूरी सोनू का थ्राइस, सोनू के एज का तिगुना, तो सोनू का एज ये है, इसके तिगुना कर देंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी कितना हो जाएगा? नूरी हो जाएगी कितनी? n+10 और सोनू हो जाएगा s+10। तो नूरी दुगनी हो जाती है किसकी? सोनू की एज की दुगनी। तो सोनू का एज ये है 10 साल बाद, इसका दुगनी कर देंगे। तो ये कुछ रफ डायग्राम हो गया क्वेश्चन 2 का। अब हम लोग आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए उसको लिख देंगे यहाँ पर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, x एंड y है। अब यहाँ पुट कर दीजिए ना, इसको x माने हैं, इसको y माने हैं, तो x माइनस 5 इंटू इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, ये हो जाएगा। ठीक है। बाकी सेम उसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बेस पर रख दीजिए, तो ये सेम रह जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपका ये इस तरफ आएगा और 5 इस तरफ जाएगा, तो ये इक्वेशन यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट। फिर इसमें भी रख दीजिए, नूरी x माने हैं तो यहाँ x आएगा, तो x+10, 2 इंटू ये सोनू है y माने हैं तो y+10 हो जाएगा, ये आ गया इस तरह से। फिर ये मल्टीप्लाई होगा दोनों,
फिर ये इस तरफ जाएगा 2y और 10 इस तरफ आएगा, तो हो जाएगा। फिर फाइनली हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक है x माइनस 3y इक्वल टू -10, दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर अगर हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो हमको इसके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। बट हम x को करना चाहें तो क्या सेम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो डायरेक्ट हम इसको बस, इसका साइन भी कुछ नहीं तो प्लस प्लस, हमें कोफिशिएंट को इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा। तो लिख देंगे कि इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया 1 से, तो 1 पहले लिख दीजिए ये, और माइनस का साइन देकर ये लगा दीजिए। फिर ये लिख दीजिए, माइनस का साइन देकर ये लगा दीजिए, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। फिर x माइनस 3y, ये माइनस x है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये कुल मिलाकर आपका -20 आ जाएगा स्टूडेंट। ये -20 आ गया। चलिए अब ये हो गया आपका -3y प्लस 2y माइनस y, और ये -20, माइनस माइनस कैंसिल। y की वैल्यू कितनी यहाँ पर आ जाती है? y की वैल्यू आ जाती है 20। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये है ना। अब इसमें हम y की वैल्यू रखते हैं, तो x माइनस 3 इंटू वाई 20 और -10, ये -60 इस तरफ आएगा, तो -10 प्लस 60 यहाँ पर हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना यहाँ पर आएगा? 50 आ जाएगा। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू आ जाती है, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू 50 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है और डिजिट का सम कितना है? 9 है। 2 डिजिट नंबर है, डिजिट का सम 9 है, और 2 डिजिट नंबर का 9 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर का 9 गुना, है ना, 2 डिजिट नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है वो 2 डिजिट नंबर के ऑर्डर को बदल देने पर जो नंबर बनेगी उसके दोगुने के, है ना। फिर से देखिए, 2 डिजिट नंबर है, डिजिट का सम 9 है, और 2 डिजिट नंबर का सम कितना, 2 डिजिट नंबर को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 9 से। 2 डिजिट नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स ऑर्डर्ड 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये आपका रफ डायग्राम था, रफ क्वेश्चन था आपका। रफ जो है ना सॉल्यूशन इस तरह से किया जाएगा। अब आइए देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 10 डिजिट हमारा कितना है? x, और यूनिट डिजिट हमारा है y, है ना। 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें इकाई होगी और दहाई होगी, यानी कि 1 यूनिट्स होगा और टेंस होगा। अब इन दोनों का सम, डिजिट का सम 9 बोल रहा है, यानी कि इकाई का अंक दहाई का अंक दोनों का सम 9 कर देना है। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 9 इंटू 2 डिजिट नंबर, तो 9 इंटू 2 डिजिट नंबर को कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट? xy दिखाते हैं ना, xy करके, तो 9 इंटू xy इक्वल टू 2 इंटू रिवर्स्ड ऑर्डर 2 डिजिट नंबर, तो 2 इंटू इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, xy है तो yx कर दो। अब आप पढ़े हो कि नंबर में, 2 डिजिट नंबर में xy से इसको डिनोट करते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? 10x प्लस वाई, और yx है तो इसका जनरल फॉर्म होगा 10y प्लस x, तो रख दो, इसका जनरल फॉर्म यहाँ रख दिया, इसका जनरल फॉर्म यहाँ रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया 90 और ये 9y, ये हो जाएगा 20y, ये होगा 2x। हम x वाला को एक तरफ लेके जाते हैं स्टूडेंट, x वाला एक तरफ जाएगा इधर, y वाला इधर आएगा राइट हैंड साइड, तो 90 माइनस 2x 20y माइनस 9y, तो यहाँ आएगा 88x, यहाँ आएगा 11y, तो 11 88 को काट दिया 8 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 8x इक्वल टू वाई, 8x इक्वल टू वाई। अब y भी इधर जाएगा, तो 8x माइनस वाई, और इधर कुछ नहीं रहा, मतलब 0 रह गया, इक्वेशन 2 निकल गया। तो 2 इक्वेशन हमारे पास हमें मिल गई, x प्लस वाई 9 पहली इक्वेशन यहाँ मिली, दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस वाई, यहाँ दूसरी इक्वेशन मिलती है। अब देखो, अगर हमको x को एलिमिनेट करना होगा तो कोफिशिएंट को सेम करेंगे, तो उतना क्यों परेशानी ले रहे हो? सीधे y देखो ना, y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और साइन अपोजिट है, तो भाई साइन अपोजिट रहने पर आपको बताया गया ऐड करना है, ऐड कर देंगे हम लोग सीधे यहाँ पर। तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन के राइट पार्ट को, तो ये और ये दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पर, ऐड कर दिया, फिर ये वाला पार्ट दोनों को लिख दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ देखते हैं कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8x प्लस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर, प्लस वाई माइनस वाई, और 8x प्लस 8x तो 9x, और यहाँ हो जाएगा 9, ये इसको कैंसिल तो 1 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गया। अब इक्वेशन 1 या 2 में रखकर y की वैल्यू पता कर लो। इक्वेशन 1 से ही चलो, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये 1 है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। हेंस 2 डिजिट नंबर को डिनोट करते हैं xy, और इसका जनरल फॉर्म होता है ये 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू पुट, x की जगह x की वैल्यू रख दो और y की जगह y की वैल्यू रख दो। आपके पास वो कौन सी नंबर है भाई? वो 18 नंबर है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में क्या है कि जो है ना, मीना जाती है बैंक, पैसे निकालने हैं उसको 2000 रुपये, ठीक है ना। मीना बैंक जाती है, उसको 2000 रुपये निकालने हैं, तो वो कैशियर से बोलती है कि मुझे 2000 रुपये जो है ना वो 50 रुपये के नोट के रूप में और 100 रुपये के नोट के रूप में चाहिए, मुझे 2000 रुपये
चाहिए और उसमें 50 रुपये के नोट होना चाहिए और 100 रुपये का नोट होना चाहिए और टोटल नोट होना चाहिए 25। टोटल नोट ये दोनों मिलाकर नोट होना चाहिए 25। तो आपको बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि 50 रुपये और 50 रुपये के एक्स नोट हैं और 100 रुपये के वाई नोट हैं। 50 रुपये के एक्स नोट हैं और 100 रुपये के वाई नोट हैं। टोटल नोट कितना है स्टूडेंट? 25। इसका मतलब 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट, ये दोनों नोट मिलाकर 25 हो गया। मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन 1। अगर मैं 50 रुपये के 2 नोट आपको दूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 100 रुपये हो जाएगी। 50 रुपये के 3 नोट देंगे तो उसकी वैल्यू 150 रुपये हो जाएगी। 50 रुपये के 4 नोट देंगे तो उसकी वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी ना। यानी कि 50 रुपये के जितने नोट होंगे उतना से उसको गुना कर देंगे, उतना उसकी वैल्यू। अगर 50 रुपये की 10 नोट हैं तो 500 रुपये हो जाएंगे ना। 50 रुपये के 10 नोट हैं तो 500 रुपये हो जाएंगे। तो उसी तरह से 50 रुपये के एक्स नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इंटू एक्स, 50 एक्स। 100 रुपये के वाई नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू वाई, 100 वाई। और 50 रुपये के नोट मिलाकर कितने पैसे हो गए उसको? 50 एक्स रुपये हो गए। और 100 रुपये के नोट मिलाकर कितने पैसे हो गए उसको? 100 वाई रुपीज़ हो गए। और टोटल पैसे उसको निकालने कितने? 2000। तो ये 50 रुपये के नोट से का टोटल ये हो गया, वैल्यू हो गया, और 100 रुपये के नोट का टोटल वैल्यू हो गया। और इन दोनों पैसों को मिला देंगे तो उसको 2000 रुपये हो जाएगा। तो दोनों को मिला देंगे तो 2000 हो जाएगा। यहाँ 50 कॉमन कर लीजिए, इसमें 50 कॉमन कर लीजिए और यहाँ 2000, तो यहाँ 50 हटेगा तो डिवाइड में जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40, तो 2 इक्वेशन बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 और यहाँ एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। अब आप देखो इसको सॉल्व करना खुद से, मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आप देखो अगर y को आपको घटाना होगा तो कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो आप एक से कर लो ना सीधे, दोनों कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो सबट्रैक्ट यहाँ पर रूल चलेगा। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद इसको सॉल्व करिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन 5 में क्या है कि एक लाइब्रेरी में 2 तरह के चार्ज लिया जाता है ना। एक लाइब्रेरी में 2 तरह के चार्ज लिया जाता है। पहला चार्ज होता है लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। आप कोई भी किताब ले जाते हो तो 3 दिन तक चार्ज आपको, जो 3 दिन का जो चार्ज होगा वो फिक्स चार्ज होगा। और 3 दिन के बाद जैसे ही आप किताब रखोगे घर पे तो फिर रोज़ के हिसाब से उसके अलग अलग चार्ज लगेंगे, वो आपका एडिशनल चार्ज होगा। 3 दिन तक जो है आपका फिक्स चार्ज लगेगा। 3 दिन के बाद जो है आपका कौन सा चार्ज लगेगा? 3 दिन के बाद वो आपसे एडिशनल चार्ज लगेगा। तो मैंने मान लिया कि लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए x रुपये है। लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए कितना है? x रुपये है ना। और एडिशनल चार्ज कितना है? एडिशनल चार्ज y रुपये है। तो सरिता जो है 7 दिन किताब रखती है अपने पास। सरिता एक किताब ले आती है, 7 दिन रखती है, तो 3 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा, लाइब्रेरी फिक्स चार्ज फॉर 3 डे। तो 3 दिन का जो लाइब्रेरी फिक्स चार्ज फॉर 3 डे, 3 दिन का लाइब्रेरी चार्ज फिक्स लगेगा, मतलब x लगेगा। बाकी का 4 दिन में लगेगा उसका एडिशनल चार्ज, वो भी पर डे के हिसाब से। तो एडिशनल चार्ज पर डे कितना है? 1 दिन का y। तो 4 दिन ना, 4 दिन का उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। तो 1 दिन का y लगता है तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। और 3 दिन का फिक्स चार्ज एक ही लगेगा। और ये दोनों पैसा मिलाकर 27 रुपये लाइब्रेरी में जमा कराती है। चलिए, अब उसी प्रकार सुशी जो है वो 5 दिन तक किताब रखती है। तो 5 दिन तक किताब रखती है तो इसका 3 दिन का तो चार्ज लगेगा, लाइब्रेरी फिक्स चार्ज लगेगा। लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज फॉर 3 डे वो कितना है आपका? लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज जो है वो 3 दिन के लिए 100 रुपये है। तो यहाँ भाई इसका सुशी का लगेगा 100 रुपये। और यहाँ पर फिर जो है दो एक्स्ट्रा दिन रखती है ना, ये 5 दिन में से 3 दिन का फिक्स चार्ज, 2 दिन का लगेगा एडिशनल चार्ज पर डे। तो एडिशनल चार्ज 1 दिन का होता है y रुपये, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y। और इस तरह से 21 रुपीज़ सुशी जमा करती है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से। x को हटाना है, x को एलिमिनेट कर लीजिए क्योंकि ये दोनों सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 खत्म होता है स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखेंगे। थैंक यू।